हेलो बच्चों, कैसे हो? आज चैप्टर 6 क्लास 7 का मैं लेके आई हूँ। इस चैप्टर के मैंने शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग पहले करवा दिए थे पिछली वीडियो में, और अब मैं इसकी हिंदी करवाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है संकल्प सिद्धिदायक, यानी कि सिद्धि प्राप्त करके संकल्प लिया था पार्वती ने, और किसको पाने का? शिव को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण आवक्षन्तम, यानी पार्वती ने शिव को पति के रूप में आवक्षत मतलब चाहा। एतरत् सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या यानी इसलिए उसने तपस्या करने की सोची, यानी तपस्या के लिए उसने सोचा। सा सौक्यम मनोरथम मात्रे न वेदयत, वह स्वयं की माता को उसने अपनी मनोकामना बताई, यानी अपनी खुद की माँ से ये मनोकामना बताई। श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, वह तब माता मैना सुनकर चिंता में पड़ गई, यानी पार्वती की बातें सुनकर चिंता में पड़ गई। फिर मैना कहती है वत्से पुत्री मनीषिता देवता ग्रह एवं संति, यानी कुल देवता हमारे घर में ही है। मनीषिता का मतलब होता है कुल देवता, यानी कि जो कुल देवता हैं जिसकी तुम पूजा करना चाहती हो, तो वो देवता हमारे घर में ही है। तब कठिनम भवति, जो तपस्या है वो बहुत कठिन है। तव शरीरम सुकोमल वर्तते, जो तुम्हारा शरीर है वो क्या है? कोमल है। ग्रह एवं वसै, इसलिए तुम घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफलम भविष्यति, जैसी अभिलाषा तुम चाहती हो वो यहीं सफल हो जाएगी। फिर पार्वती कहती है अम्बे अम्बा तादृश्य अभिलाषा तू तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति, यानी कि जिस तरह की अभिलाषा मैं चाहती हूँ वैसी अभिलाषा तो केवल तपस्या से ही पूरी होगी। यानी जिस चीज़ को मैं पाना चाहती हूँ, जिस के लिए मैं तपस्या चाहती हूँ, वो चीज़ तो जिस चीज़ को मैं पाना चाहती हूँ वो केवल तपस्या से ही पूरी होगी, ऐसे पूजा पाठ से पूरी नहीं होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यति, नहीं तो वैसा पति मैं कहाँ से प्राप्त करूँगी। तादृशम मतलब वैसा, कहाँ से प्राप्त करूँगी। अहम तप एवं चरिष्यामि इति मम संकल्प है, मैं तपस्या जरूर करूँगी, यही मेरा संकल्प है। यानी मैं ये तपस्या जरूर करूँगी, यही मेरा संकल्प है, यही मैंने प्रण लिया है। फिर मैना कहती है पुत्री, हे पुत्री तवेव मैं जीवन अभिलाषा, कि तुम ही तो मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है फिर सत्यम, सत्य है। परम मन मने लक्ष्य प्राप्तुम आकुलित वर्तते, परंतु जो मेरा मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो रहा है। आकुलित मतलब बेचैन हो रहा है। सिद्धि प्राप्त पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, यानी मैं सिद्धि प्राप्त करके दोबारा से आपकी शरण में आ जाऊंगी, पुनः आपकी शरण में आ जाऊंगी। अदेव विद्या साकम गौरी शिखर गच्छामि, आज ही मैं विद्या, साकम होता है सखी, यानी विद्या सखी के साथ गौरी पर्वत पर जाती हूँ।
तत् पार्वती निष्क्रमति, तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एव तपसिसम, पार्वती ने मन से, वचन से, कर्म से तपस्या की। कदाचित रात्रोष्ठंडिले कदाचित शिलाया सव पीति सम, कभी वह रात्रि में, स्थंडिले मतलब जमीन पर, नंगी भूमि पर सोई। कदाचित शिलायाम सव पीति सम, कभी वह चट्टानों पर सोई। एक एकदा विद्या अवदत, एक बार विद्या बोली। विद्या कहती है सखी कि हे सखी, तप प्रभावात हिंसक पशु अपि तव सखाए जाता, यानी तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु है, हिंसक पशु होते हैं जो हिंसक मतलब जो मार देते हैं, जो खा जाते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं वो। तो उसने कहा कि तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु है वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। सखाए मतलब मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि वर्तम अपि तवम अतप, यानी पांचों दिशाओं से अग्नि भी तुमने सही है। पंचाग्नि मतलब पांचों दिशाओं की अग्नि भी तुमने सही है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण भवत, फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वो मुझे पूर्ण होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पंचाग्नि पांचों दिशाओं की अग्नि कौन सी हो गई? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो हो गया चारों दिशाएं। एक होता है ऊपर से, यानी ऊपर से गर्मी पड़ती थी, जो चट्टानों पे वो सोती थी गर्मी में और इतनी पथरीली भूमि जमीन पर लेटती थी। तो ये सारी चीजें क्या है, वो उसकी सखी उसको बताती है कि तूने इतना कुछ सहा है लेकिन मुझे तो तेरी तपस्या पूर्ण होती हुई फिर भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर पार्वती कहती है आई विजय, अरे विजय, अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजते, यानी जो मनस्वी लोग होते हैं वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, मैं अपनी जो मनोरथ जो मनोकामना है वो नहीं खोऊंगी, यानी मैं अपनी मनोकामना की गति बिल्कुल नहीं कम पड़ने दूंगी। फिर विजया कहती है तवम वेदम अधीतवती, तुमने सब वेद पढ़ लिए हैं। यज्ञ समाप्तवती, सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तप कारणात जगती एवं प्रसिद्धि, और तप के कारण तुम्हारी जग में भी प्रसिद्धि हो गई है, यानी पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि तव प्रथिता, और अपर्णा नाम से भी तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो गया है। अपर्णा का मतलब होता है जो पत्ते खाती है, पत्ते खाने वाली पार्वती का नाम है, इसीलिए क्या है तुम्हारा नाम अपर्णा प्रसिद्ध हो गया है। पुनरअपि तपस्य फलम न एव दृश्यते, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद पार्वती कहती है अई आतुर हृदय, अरे आतुल हृदय वाली, कथम तवम चिंतिता, तुम किस लिए चिंतित हो रही हो? फिर उसी टाइम निपथ्य अई भो, यानी नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से अई भो, अरे अहम आश्रम वटु, पर्दे के पीछे से आता है, बोलता है अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। वटु का मतलब होता है ब्रह्मचारी, आश्रम वटु यानी आश्रम का ब्रह्मचारी। जलम वाछंती वाछामी, यानी जल की इच्छा चाहता हूँ, यानी जल पीना चाहता हूँ। संस्प्रभम, यानी हड़बड़ाहट में विजय, विजया। पश्य को अपि वटु
आगतो अस्ति, यानी विद्या कहती है देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विद्या झटिति अगच्छत्, विद्या जल्दी से आती है। स एव, स से एव वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशत्, उसी क्षण जो वटु यानी ब्रह्मचारी के रूप में जो था वो शिव वहां उपस्थित होते हैं। यानी जो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए आया है था वो कौन था? शिव था। फिर विद्या कहती है वटो ब्रह्मचारी स्वागत ते, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, आइए बैठिए। इयम में सखी पार्वती, मैं अपनी सखी पार्वती को लाती हूँ, बुलाती हूँ। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, वह शिव को प्राप्त करने के लिए वहां तप कर रही है, यानी वो तपस्या में है। ये है भाई वो वटु रूपधारी यानी शिव। ये पार्वती है जो तपस्या कर रही है, ये उसकी सखी विजया है। उसके बाद वटु यानी ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरण वर्तते, क्या तुम्हारे पास पूजा के सारे उपकरण मौजूद हैं? स्नानार्थम जलम सुलभम, यानी स्नान के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फल है तुम्हारे पास। तवम तू जानसी, क्या तुम नहीं जानती? एवं शरीर मादम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म का सबसे पहला साधन है स्वच्छ शरीर का होना, यानी शरीर का स्वच्छ होना। ये हमारे धर्म का सबसे पहला साधन होता है, यानी जब तक शरीर अच्छा रहता है तभी हम कुछ कर सकते हैं। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है, यानी चुप बैठी रहती है। फिर वटु कहता है, ब्रह्मचारी कहता है, तपस्विनी किमर्थम तप तपसी, तुम किस लिए तप कर रही हो? सिवाय शिव को प्राप्त करने के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, यानी पार्वती दोबारा से चुप बैठी रहती है। फिर विद्या कहती है आकुली भय, यानी बेचैन होकर कहती है, आमे हाँ, तस्मे एवं तपे तपसी, यानी वो इसीलिए तप कर रही है, यानी इसी शिव को प्राप्त करने के लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव स एवं ऊंचे उपहसते, यानी जो ब्रह्मचारी के रूप में शिव थे वो अचानक से जोर से हंसने लगते हैं। उपहास मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वटु कहता है, अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, सत्य है, तवम शिव पतिम इच्छति, ये सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए। नामना, नामना शिव अन्यथा अशिव, यानी उसका नाम तो शिव है, अन्यथा वो क्या है? एक वो अशिव है। अशिव मतलब जिसका कोई भी रूप नहीं होता है, तो वो कहने को तो शिव है लेकिन वो क्या है? अशिव है। शमशाने वस्ति, शमशान में तो रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चरम, यानी वसनम मतलब कपड़े, उसके जो कपड़े हैं वो बाघ की खाल के हैं। चरम मतलब खाल और व्याघ्र मतलब बाघ, बाघ की खाल के हैं। अंग राख चिता भसम, और अंग पर क्या है? चिता की भसम, यानी राख को लपेटे रखता है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो मित्र हैं, परिजन हैं, वो क्या है? भूत हैं, भूतों की टोली है। किम तमेव शिव पतिम इच्छसी, क्या तुम अब भी उसको पति के रूप में पाना चाहती हो? फिर पार्वती क्रुधा सती, क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल, अरे बातुन्नी, वाचाल का मतलब होता है बातुन्नी, जो ज्यादा बोलता है, बड़बोला। अप्सरे दूर हट, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूप जानती, यानी जगत में कोई भी शिव के यथार्थ यानी असली रूप को नहीं जान पाया है। यथा तवमसि तथैव वसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजया प्रति, विजया की तरफ देखते हुए पार्वती कहती है, सखी सखी चल चलो यहाँ से। यह निंदा करोति स तू पाप भाग भवती, एवं यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती। यह यानी जो निंदा करता है किसी की,
बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो उस निंदा करते हुए को सुनौती मतलब सुनता है वह उससे भी बड़ा पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निश्रमति, पार्वती जल्दी से वहां से निकलती है। तदेव पृष्ठत वटो रूप परित्यज्य शिव तस्या हस्त ग्रहति, उसी टाइम जो ब्रह्मचारी के रूप में था, ब्रह्मचारी का रूप हटाकर छोड़कर शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और हस्तम ग्रहति और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। यानी जो अब तक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए था वो शिव अपने ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर असली रूप में यानी शिव के रूप में आते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा के कारण कांपने लगती है। फिर शिव कहते हैं पार्वती, अरे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, यानी मैं तुम्हारे तप संकल्प से मैं तुम्हारे तप के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। अद प्रवृत्ति अहम तपो भी कृत दासो अस्मि, यानी मैं तुम्हारे तप के प्रभाव से तुम्हारा दास बन गया हूँ, यानी तुम्हारे द्वारा खरीदा गया हूँ। तुमने इतनी बड़ी तपस्या की तो मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। विंतना नाम पार्वती व्यसती, और नीचे मुंह करके पार्वती हंसती है। तो ये थी भाई शिव और पार्वती की लव स्टोरी। तो आई होप सबको पसंद आई होगी और इंजॉय करके तुमने सभी बच्चों ने सुनी होगी। तो अगर कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके बाय।